Assalamualaikum students, welcome to the class of science. It's 25th of March and Thursday today. Students, we have read about the topic fiber to fabric yesterday, and in last lecture we have learned about the history of cloth, types of fabrics, what is fiber, what is yarn, what is fabric, and what is cotton, and what is the process of cotton to be a fiber. And now we are going to study about jute. Students, jute is the second most popular fiber after cotton. It is cheaper than other natural fibers. जूट जो है वो नेचुरल फाइबर है. स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में बताया था. नेचुरल फाइबर्स वो होते हैं जो हम एनिमल्स या प्लांट्स से हासिल करते हैं, और दूसरे कौन से होते हैं, सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो हम इंडस्ट्री में बनाते हैं आर्टिफिशियल मींस के ज़रिए, या समटाइम्स नेचुरल ही हम उसको रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग इस तरह की होती है कि वो नेचुरल नहीं रहते. सो स्टूडेंट्स, जूट एक फाइबर होता है ऐसा जो कि प्लांट से बनाया जाता है, और लॉन्ग होता है, शाइनी होता है. इट कैन बी स्पन इनटू कोरस एंड स्ट्रॉन्ग थ्रेड्स. इसके धागे बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं. फाइबर्स आर प्रेजेंट इन आउटर पार्ट ऑफ द स्टेम. ये जो प्लांट होता है उसकी स्टेम के अंदर फाइबर्स होते हैं. मैं आपको प्लांट दिखाती हूँ, जूट प्लांट. ये देखें, ये है जूट प्लांट और ये इसके लॉन्ग स्टेम्स हैं. इन स्टेम्स की जो आउटर कवरिंग होती है उससे ये फाइबर बनता है. ओके स्टूडेंट्स, और इसको काट के रख दिया जाता है धूप में, ऐसे ही छोड़ दिया जाता है ताकि इसके पत्ते वगैरह गिर जाएं, और जो स्टेम होता है वो खुश्क हो जाता है, उसके फाइबर को यूज़ किया जाता है. चलिए स्टूडेंट्स, हम आगे पढ़ते हैं. जूट ग्रो बेस्ट इन वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. ये गर्म और नमी वाले क्लाइमेट में उगता है. मॉइस्चर हो जिस क्लाइमेट में, विद प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, बहुत ज़्यादा बारिश होती हो जहाँ पे. जूट प्लांट्स ग्रो बेस्ट इन लोमी सॉइल. ये लोमी सॉइल में अच्छी तरह से उगता है. स्टूडेंट्स, हमने कॉटन के बारे में क्या पढ़ा था? कॉटन जो होता है वो ब्लैक सॉइल में अच्छी तरह से उगता है, और जूट प्लांट्स लोमी में. ये चीज़ आपने याद रखनी है. द प्लांट ग्रोज टू हाइट ऑफ 3 to 4 मीटर्स एंड बियर्स येलो फ्लावर. ये प्लांट 3 से 4 मीटर लंबा उगता है और इसके ऊपर येलो फ्लावर्स होते हैं. इट टेक्स 5 to 6 months फॉर द प्लांट्स टू गेट रेडी फॉर हार्वेस्टिंग. और 6 से 7 महीने लगते हैं इसके प्लांट को पकने में, और फिर से काटा जाता है. स्टूडेंट्स, इधर एक हैव अ लुक ऑन द येलो बॉक्स. ट्राई दिस. उन्होंने कहा हुआ है गिव वन वर्ड फॉर. ये एक्टिविटी है, ये आपने करनी है. प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn फ्रॉम फाइबर. उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जो फाइबर से yarn बनाया जाता है, यानी कि फाइबर. स्टूडेंट्स, मैंने कल आपको दिखाया था, अगर आपको याद हो तो, फाइबर एक बहुत ही थिन और डेलिकेट सा थ्रेड होता है जो कि इतना स्ट्रांग नहीं होता कि उससे क्लॉथ बनाया जा सके. तो उसको क्या करते हैं, ट्विस्ट करके तो आप yarn बनाते हैं. तो उस ट्विस्टिंग को क्या कहा जाता है? स्पिनिंग. तो हम इसका आंसर लिखेंगे स्पिनिंग. और नेक्स्ट है कॉटन फाइबर सेपरेटेड फ्रॉम कॉटन सीड्स. जब कॉटन बॉल को डाला जाता है जिनिंग मशीन में, तो उसमें से सीड्स और कॉटन अलग अलग हो जाती है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जिनिंग. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अच्छा स्टूडेंट्स, ये मैंने जिनिंग के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, ज़रा इसको ठीक कर लें. इट स्टार्ट्स फ्रॉम GINNING. नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ इंटरलॉकिंग ऑफ 2 sets और yarn. स्टूडेंट्स, yarn के 2 sets को इंटरलॉक करना, वो प्रोसेस क्या कहलाता है? स्टूडेंट्स, कपड़ा बनाने का ये प्रोसेस है और इसे वीविंग कहते हैं. नेक्स्ट है फोर्थ वन, टाइप ऑफ सॉइल बेस्ट सूटेड फॉर कल्टिवेशन ऑफ कॉटन क्रॉप्स. कॉटन क्रॉप्स कौन सी सॉइल में अच्छे से उगती है? अभी मैंने थोड़ी देर आपको पहले बताया, कॉटन क्रॉप ब्लैक सॉइल में अच्छे से ग्रो करती है. नेक्स्ट पेज ओपन करें स्टूडेंट्स. ये यहाँ पे आप नोट डाउन कर लें इनके आगे आगे जिस तरह से मैंने लिखे हुए हैं. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, रेटिंग. Once the jute crop is ready for harvesting,
स्टूडेंट्स, जब हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाती है क्रॉप, यानी कि काटे जाने के लिए तैयार हो चुकी होती है, इट इज़ कट वेरी क्लोज टू द ग्राउंड, इसे ज़मीन के बिल्कुल साथ से काट दिया जाता है, ठीक है। द प्लांट्स आर लेफ्ट इन द फील्ड्स फॉर अ फ्यू डेज, प्लांट्स उसके ऊपर ही छोड़ दिए जाते हैं कुछ दिन के लिए ताकि लीव्स गिर जाएं। द स्टेम ऑफ द कट प्लांट आर टाइड इन बंडल्स, उनको बंडल के अंदर टाई कर लिया जाता है और पानी के अंदर छोड़ दिया जाता है 3 से 4 वीक्स के लिए, ताकि पानी के अंदर वो सोक्ड रहे और उसके जो टिश्यूज़ हैं वो सॉफ्ट हो जाएं और फाइबर को ईज़िली सेपरेट किया जा सके। तो स्टूडेंट्स, ये बेसिकली रेटिंग जो है ये वो प्रोसेस है कि आप स्टेम्स को पानी के अंदर 3 से 4 वीक के लिए सोकिंग के लिए छोड़ दें। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? रेटिंग। ऑन सोकिंग, टिश्यूज़ ऑफ द स्टेम बिकम सॉफ्ट एंड द फाइबर गेट सेपरेटेड, वो अलग अलग हो जाते हैं फाइबर्स। सेपरेटेड जूट फाइबर्स आर रिमूव बाय हैंड्स, ड्राइड एंड वूवन इनटू फैब्रिक, उन्हें फिर खुश्क करके फैब्रिक में वूव कर दिया जाता है, वूवन, दे आर वूवन इनटू फैब्रिक। जूट फाइबर इज़ यूज टू मेक बेस्ट क्वालिटी ऑफ इंडस्ट्रियल yarn, फैब्रिक, नेट एंड सैक्स। स्टूडेंट्स, ये होता है, ये जूट yarn इस तरह से बनता है। मैंने आपको पीछे वो दिखाया था प्लांट दिखाया था, जूट प्लांट्स। ये देखें, जूट प्लांट्स को कट करके रखा हुआ है बंडल्स बना के, इनको फिर पानी में सोक करेंगे, फिर जब ड्राई हो जाएगा तो इसके फाइबर्स को अलग करके वीव करेंगे, तो इस तरह से yarn बन जाएगा। तो इस yarn से आप जो मर्जी बना लें। स्टूडेंट्स, इसके बोरियां बनती हैं, बैग्स बनते हैं, और भी मतलब डेकोरेशन पीसेस बनते हैं, दरियां बनती हैं। ये देखिए, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। जी, तो स्टूडेंट्स, ये आपने देखा जूट से बनने वाली चीज़ें। नेक्स्ट हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ जूट फाइबर। इसके क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं? इट इज़ एनवायरमेंटल फ्रेंडली एंड इट इज़ कम्प्लीटली बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या है? ये बिल्कुल डिकम्पोज हो जाता है, ज़मीन के साथ मिल जाता है। हैज़ गुड इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ एंड हैज़ द एबिलिटी ऑफ ब्लेंडिंग विद अदर सिंथेटिक एंड नेचुरल फाइबर, और इसके अंदर ये एबिलिटी है कि दूसरे किसी भी सिंथेटिक फाइबर या नेचुरल फाइबर के साथ मिलकर कोई नया प्रोडक्ट दे सकें। नेक्स्ट है फ्लैक्स। फ्लैक्स फाइबर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द आउटर पार्ट ऑफ द स्टेम ऑफ द फ्लैक्स प्लांट। ये फ्लैक्स प्लांट के आउटर स्टेम से हम हासिल करते हैं। जैसे मैंने जूट के बारे में बताया था, उसी तरह इसी के स्टेम की आउटर कवरिंग से हम ये फाइबर निकालते हैं। इट इज़ obtained इन सिमिलर वेज एज जूट, बिल्कुल जूट की तरह ही ये निकाला जाता है। वैन रेडी फॉर हार्वेस्टिंग द प्लांट्स आर uprooted एंड सबमर्ज्ड इन वाटर। जब ये रेडी हो जाता है, प्लांट्स को उतार लिया जाता है और काट दिया जाता है, फिर इनको पानी के अंदर भिगोया जाता है। द स्टेम्स आर ड्राइड एंड ब्रोकन। द ब्रोकन वुडी पीसेस आर सेपरेटेड फ्रॉम फाइबर्स बाय अ प्रोसेस कॉल्ड स्क्रचिंग। तो स्टूडेंट्स, फिर इनको ड्राई करके तो इनके फाइबर्स को उतार लिया जाता है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्क्रचिंग कहते हैं। फ्लैक्स फाइबर आर यूज टू मेक लीलन्स एंड लेसेस। स्टूडेंट्स, इसके फाइबर से क्या बनता है? लीलन का कपड़ा बनता है और लेसेस बनती हैं। इट्स सीड्स आर प्रोसेस्ड टू ऑब्टेन लिनसीड ऑयल, और इसके सीड्स से हम क्या हासिल करते हैं? लिनसीड ऑयल, विच इज़ यूज इन मेकिंग पेंट्स एंड वार्निशेस। ये पेंट्स वगैरह बनाने के काम आता है। स्टूडेंट्स, अब कुछ पढ़ते हैं हम अदर फाइबर्स के बारे में। अभी तक हमने पढ़ा था कॉटन, जूट और फ्लैक्स के बारे में। नेक्स्ट है हेम्प इज़ अ कोरस फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ हेम्प प्लांट। ये हेम्प प्लांट के स्टेम से हासिल होता है। स्टूडेंट्स, आपने ये चीज़ नोटिस की कि कॉटन जो था वो फ्रूट से हासिल होता है, और जूट जो है, फ्लैक्स जो है, ये स्टेम से हासिल होता है। इसी तरह हेम्प भी प्लांट के स्टेम से हासिल होता है। ये यूज़ किया जाता है रोप्स बनाने के लिए, रस्सियाँ बनाने के लिए, कारपेट्स बनाने के लिए, नेट्स बनाने के लिए और अ काइंड ऑफ पेपर बनाने के लिए। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कॉयर। कॉयर इस स्टूडेंट्स, कॉयर बनता है जो कोकोनट होता है उसकी आउटर कवरिंग, जो उसका कवर होता है, शेल होता है, उसके ऊपर कुछ
फाइब्रस सी कवरिंग होती है, उससे हम हासिल करते हैं। कॉयर इज अ कोरस फाइबर obtained from fibrous outer covering of a coconut. It is waterproof fiber that is used to make ropes, mats, doormats, brushes and स्टफिंग फॉर मैट्रेस एंड पिलो। स्टूडेंट्स, जैसे डोर मैट्स आपने देखे होंगे, ब्रश देखे होंगे, ये किस चीज़ से बनते हैं? कोकोनट के फाइबर से। नेक्स्ट है सिल्क कॉटन। सिल्क कॉटन जो है ये एक it is an other plant fiber. It is obtained from kapok tree. The fruits of kapok tree contain fibers that are light and fluffy like cotton. When the fruit ripens, जब फ्रूट पक जाता है, they burst, वो ऐसे फट जाते हैं और अंदर से फाइबर निकलते हैं। This is known as silk cotton। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन है सिल्क और कॉटन का। दिस इज़ यूज्ड एज स्टफिंग इन पिलोज, ये तकिए भरने के लिए, स्लीपिंग बैग्स बनने के लिए, और लाइफ जैकेट्स जो कि हम स्विमिंग टाइम में यूज़ करते हैं, उन्हें बनाने के काम आता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है ये एक्टिविटी, ये जब हम कॉपी वर्क स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। इसको हमने टाइटल पेज के लिए यूज़ करना है। नेक्स्ट, अब तक हमने पढ़ा नेचुरल फाइबर्स के बारे में, अब हम पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड फ्रॉम केमिकल्स। सिंथेटिक फाइबर्स केमिकल से बनाए जाते हैं। दे आर यूजली स्ट्रॉन्गर दैन नेचुरल फाइबर। ये नेचुरल फाइबर से स्ट्रॉन्गर होते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि पैराशूट वाला कपड़ा देखा होगा आपने, वो एक सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है, तो दे आर स्ट्रॉन्गर दैन नेचुरल फाइबर्स। दे कॉमनली used synthetic fiber are rayon, nylon, polyester and acrylic। ये 4 सिंथेटिक फाइबर हैं जो कि कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। नायलॉन इज़ द फर्स्ट मैन मेड फाइबर। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग पैराशूट्स बनाने के लिए, टायर्स बनाने के लिए, टेंट्स बनाने के लिए, रोप्स बनाने के लिए एंड अदर मिलिट्री आइटम्स, और कुछ मिलिट्री आइटम्स बनाने के काम आता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एक्राइलिक। इट इज़ यूज इन मेकिंग क्लॉथ्स एंड कारपेट्स। ये कपड़े और कारपेट्स बनाने में काम आता है। इट इज़ वेरी लाइट वेट एंड वार्म एंड यूज्ड सिमिलर टू वूल। और वूल की जगह पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि ये गर्म होता है और बहुत लाइट वेट होता है, वूल जबकि थोड़ी भारी होती है। तो ये आपको यूज़ करने में, पहनने में ज़्यादा अच्छा महसूस होता है। पोलिस्टर मोस्ट वाइडली यूज्ड मैन मेड फाइबर। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग एप्रल्स, जो आप खाना बनाते हुए पहनते हैं, एप्रल बनाने के काम आता है। बॉटल्स, फिल्टर्स एंड आल्सो फॉर स्टफिंग फॉर पिलोज एंड टॉयज़, और पिलोज और टॉयज़ बनाने के भी काम आता है। स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स इसके क्या हैं? दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये डिकम्पोज नहीं होते। आर स्ट्रॉन्गर एंड जनरली रिंकल फ्री, ये स्ट्रॉन्गर होते हैं और रिंकल फ्री होते हैं, यानी कि इनके ऊपर सिलवटें नहीं पड़ती, आपको आयरनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती या बहुत कम पड़ती है। हैव वेरी फ्यू एयर स्पेसेस, और ये पोरस नहीं होते, इनके अंदर हवा को गुजरने के लिए स्पेस नहीं होती। सो दे डू नॉट अलाउ बॉडी हीट टू एस्केप, तो आपकी बॉडी की हीट को बाहर नहीं निकलने देते और आपको गर्म रखते हैं। नेक्स्ट, क्लॉथ्स आर मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर इजीली कैच फायर। और ये जो सिंथेटिक फाइबर से बने कपड़े होते हैं उनको, वो आग को बड़ी जल्दी कैच कर लेते हैं, उन्हें यानी कि बहुत जल्दी आग लग सकती है। जैसे स्टूडेंट्स, रेशमी कपड़े होते हैं, दे आर इसी तरह की चीज़ें हैं ये। नेक्स्ट है ब्लेंड्स। ब्लेंड क्या होता है? ब्लेंड के मीनिंग से आप समझ रहे होंगे, जैसे कि मिक्सचर बनाना। जी, ये मिक्सचर ही होता है। फैब्रिक्स मेड फ्रॉम मोर देन वन काइंड ऑफ फाइबर, एक तरह की फाइबर से ज़्यादा यूज़ करना, मतलब 2 तरह की फाइबर से मिला के कपड़ा बनाना है, इस कॉल्ड ब्लेंड्स। एट द यार्न स्टेज, जब आप यार्न ही बनाते हैं तभी 2 टाइप ऑफ फाइबर्स को मिक्स कर लिया जाता है। जब आप यार्न की स्पिनिंग करते हैं तभी आप उसके अंदर एक यार्न किसी और एक फाइबर आप किसी अलग टाइप का डालते हैं, दूसरा फाइबर आप अलग टाइप का डालते हैं, तो वो मिक्स करके आप ट्विस्ट किया जाता है, फिर यार्न बनाया जाता है। इसके एग्जांपल हैं कॉट्स वूल, ये कॉटन और वूल को मिला के बनाया जाता है। नेक्स्ट है टेरी वूल, ये पॉलिस्टर और वूल को मिला के बनाया जाता है। आर एग्जांपल्स ऑफ मिक्स्ड
फैब्रिक्स और ब्लेंड्स, कॉस्ट वूल इज मिक्सचर ऑफ कॉटन एंड वूल जो मैंने आपको बताया, एंड टेरी वूल आर मिक्सचर ऑफ वूल एंड पॉलिस्टर, और इसको टेरिलीन भी बोलते हैं। और स्टूडेंट्स इसके बारे में उन्होंने कहा डिटेल में आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स ये यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है आई थिंक, जी यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। कल हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज, उससे पहले हम ये ट्राई दिस को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने करनी है फिलिंग ब्लैंक्स। उन्होंने कहा डैश इज़ अ सिंथेटिक फाइबर वेरी सिमिलर टू वूल। कौन सा फैब्रिक है जो कि बहुत ही वूल से मिलता जुलता है लेकिन वो सिंथेटिक है? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया एक्राइलिक इज़ अ सिंथेटिक फाइबर विच इज़ सिमिलर टू वूल, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी एक्राइलिक। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है डैश इज़ अ ब्लेंड मेड ऑफ कॉटन एंड वूल। कॉटन एंड वूल का जो ब्लेंड होता है उसे क्या कहते हैं? कॉर्ड्स वूल कहते हैं। स्टूडेंट्स मैं एंड पे सारे लिखती हूँ, पहले मैं आपको बता दूँ। नेक्स्ट है जूट फाइबर्स प्रेजेंट इन द आउटर पार्ट ऑफ डैश। जूट फाइबर किस प्लांट के आउटर पार्ट में होते हैं? जी ये होते हैं जूट प्लांट के। सो मैं यहाँ पे लिखूँगी, बाद में लिखती हूँ ओके। सीड्स ऑफ डैश आर प्रोसेस्ड टू ऑब्टेन लिनसीड ऑयल। किस प्लांट के सीड से हम लिनसीड ऑयल बनाते हैं? स्टूडेंट्स फ्लैक्स के सीड से हम लिनसीड ऑयल बनाते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वुड फ्रॉम फ्लैक्स फाइबर इज कॉल्ड स्क्रचिंग। स्टूडेंट्स फ्लैक्स के फाइबर को अलग करने को और वुड को अलग करने के लिए हम कौन सा प्रोसेस कहलाता है? वो स्क्रचिंग कहलाता है। स्टूडेंट्स मैं आप लिख रही हूँ जी। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व किया है। फर्स्ट का आंसर है एक्राइलिक, नेक्स्ट है कॉर्ड्स वूल, नेक्स्ट है जूट, नेक्स्ट है फ्लैक्स और लास्ट वन इज स्क्रचिंग। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। कल हम मिलेंगे एक्सरसाइज के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।